तो क्या हाल है बच्चों। होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। तो हम लोग अपने लेक्चर्स को, अपनी क्लासेस को धीरे धीरे मूव फॉरवर्ड करते हुए चल रहे हैं और नए नए कॉन्सेप्ट को, नए नए टॉपिक को करते हुए चल रहे हैं और साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट और उस टॉपिक से क्वेश्चंस को भी लगा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने नोट्स को, अपने पढ़ाई को साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे। देखिए, सेल्फ नोट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नोट्स प्रोवाइड कर देना एक तरीके से बच्चे को विकलांग बना देने के बराबर है। नोट्स हमेशा सेल्फ नोट ही होना चाहिए कि बच्चा खुद से नोट्स प्रिपेयर करे, टीचर को पढ़ा दे, टीचर उसको क्वेश्चन लगवा दे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो खुद लगाए और खुद का नोट्स खुद ही बनाए। ये काम आप लोग कीजिए, देखिए कुछ समय के बाद आपको बहुत ही मजा आना शुरू हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो स्ट्रेट लाइन की जो टॉपिक्स बची हुई हैं हमारे पास, उनको हम लोग करेंगे। दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये दो टॉपिक हमारी स्ट्रेट लाइन की बची है, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उनको बेसिक को समझेंगे और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है। चलिए, तो अब आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो हमारे पास क्या होगी, तो आपने कोई, हमारे पास एक लाइन होगी और एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट का डिस्टेंस हमको फाइंड करना होगा किसी लाइन से। आपने कहा सबसे पहला काम क्या होगा, तो आपने कहा सबसे पहला काम होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई लाइन है। ये क्या है, हमारे पास कोई एक लाइन है जिसका नाम हमने ले लिया, जिस इक्वेशन ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मान लिया कि एक कोई पॉइंट है x1, y1 जिसका कोऑर्डिनेट, जिसको नाम दे दिया ए। नहीं, ए मत दीजिए, कुछ और नाम दे दिए, तो इसका नाम दे दिया बी। ए नाम क्यों दे रहे, क्योंकि ए बी सी यहां पे यूज हुआ है। तो आपने भैया अगर पी से हम इस लाइन के डिस्टेंस को फाइंड करें, दैट मीन्स कि हम पी से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, तो आपने कोई पी से हम एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं और डिस्टेंस का नाम दे दिया। ठीक, आपने कहा ठीक। क्या हुआ, तो आपने को ये जो कोऑर्डिनेट है, ये क्या कैसे कोऑर्डिनेट है ये, तो आपने को ये जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम इन इंटरसेप्ट को फाइंड करें तो कैसे फाइंड होगा, तो आपने इस वाले पॉइंट पे वाई क्या होगा, 0 होगा। तो वाई अगर 0 रखते हैं, वाई को 0 रखा तो ए एक्स प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस ए बाई, मतलब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस सी बाई ए कॉमा 0। सिमिलरली उसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट की बात करें, आपने कभी x को 0 रखेंगे तो ये खत्म हो गया, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस सी बाई बी, तो 0 कॉमा माइनस सी बाई। आपने कहा ठीक। क्या पता चला, तो आपने को ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, एक ये कोऑर्डिनेट, तो मान लेते हैं ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया r। और इस कोऑर्डिनेट को भी हम कुछ मान लेते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं p q r o, o p q r। आपने इस p से क्या कीजिए, इस q से इसको ज्वाइन कर दीजिए p को, और यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए r। तो ज्वाइन करने से क्या पता चला कि भैया ये जो पी क्यू आर है, ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है। पी क्यू आर क्या बन रहा है, तो अब ये पी क्यू आर जो है वो तो एक ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें तो आपने भैया अगर एरिया की हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना होगा, तो आपने कहा जो बेस होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू आर। बेस हमारा ये है, बेस ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना हुआ है। क्यों उस परपेंडिकुलर को ले रहे हैं, क्योंकि वही हमारा डिस्टेंस है, तो उसी को हमको फाइंड करना है। तो आपने वही क्या लिखा है, तो बेस लिखा है हमारा क्यू आर, और हाइट की अगर बात करें तो हाइट हमारा क्या लिखा है, ओपी, ओपी लिखा है। तो आपने कभी, हमारा जो मेन काम है वो फाइंड करना है ओपी, हमको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। किससे मतलब है, ओपी। तो अगर हम यहां से ओपी की बात करें तो ओपी किसकी इक्वल हो जाएगा, तो 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये किस में है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो आपने को डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्यू आर। दैट मीन्स कि जो आपको डिस्टेंस डी फाइंड करना हो किसकी इक्वल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू एरिया को, ट्वाइस ऑफ एरिया को बेस से डिवाइड कर देना। आपने भाई जो क्यू आर है उसकी वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे,
क्योंकि कोऑर्डिनेट्स उसके दोनों एंड के दिए हुए हैं, तो अगर दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम क्यू आर को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो आपने देखिए इसको अगर फाइंड करना है तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट है, एक है x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2, और ये हमारा हो गया x3 y3। तो आपने कहा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 10th क्लास में अगर आपने देखा है तो वहां पे मैंने पढ़ा है 23 31 12, 23 23 31 12, 23 31 12 क्या हो जाएगा? तो आप लोग ये x1 है, ये x2 है, और ये क्या है x3, ये हो गया प्लस प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, क्या हो गया 23 31 12। अब वैल्यूज को क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो वैल्यूज को पुट किया तो क्या मिलेगा? तो आपको ये हाफ x1 कितना है? तो x1 हमारा x1 ही है, तो x1 हमारा x1 है तो x1 ही रखते हैं। y2 माइनस y3, y2 जीरो है और y3 माइनस का c बाई बी है, तो जीरो माइनस माइनस सी बाई बी को क्या कर रहे हैं हम? तो हम अपने फॉर्मूले की प्रूविंग कर रहे हैं। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा देना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि आप सारी चीजों को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन घुमाया तो आप नहीं घूमेंगे चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा दे। तो इसलिए x2 कितना है? तो आपने को ये x2 है माइनस सी बाई ए। y3 कितना है? तो आपने को ये y3 जो है वो है माइनस सी बाई बी। और y1 कितना है? तो आपने को y1 क्या है? y1 प्लस x3 की बात करें तो x3 हमारा जीरो है। अगर जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या मिलेगा? तो आपने को ये हाफ x1 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो प्लस सी बाई बी, प्लस प्लस माइनस तो आपने को माइनस सी बाई ए, और अंदर तो आपने माइनस सी बी माइनस वाई। क्या हो जाएगा? तो आपने को ये एक काम कीजिए, इस सी ए को अंदर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो x1, ये क्या हो जाएगा? तो सी बी, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? तो आपने को ये x1 सी बाई बी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, और ये क्या? तो माइनस माइनस प्लस सी वाई वन बाई ए। आपने कहा कि भैया सब तो ठीक है लेकिन यहाँ पे कुछ चीज कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है? तो देखिए भैया सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी। तो एक काम कीजिए, पहले तो सी को कॉमन ले लीजिए, साथ ही साथ आप भैया ये जो ए बी है इसके नीचे उसको कॉमन ले लीजिए। तो आपने तो ये ए बी कॉमन लिया तो यहाँ तो कुछ है नहीं, ए बी सिर्फ बी है, ए का कैसे आएगा? तो आपने तो ए लाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स, सी कॉमन ले लिया, प्लस प्लस यहां से आपने ए बी भी कॉमन ले लिया, सी भी कॉमन ले लिया, तो सिर्फ सी बचा। इसको पहले लिख लेते हैं, तो आपने को डिनोमिनेटर से ए कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर से सी कॉमन ले लिया, तो बचा वाई वन। लेकिन बी भी तो कॉमन ही है, तो बी यहां मल्टीप्लाई जाएगा और यहाँ हो जाएगा सी। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये हमारा क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने कहा कि भैया अगर हम क्यू आर की बात करें, क्यू आर की, तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट में तो आपने कोई y2 माइनस y1, तो जीरो माइनस माइनस सी बी का होल स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1, तो x2 कितना है? तो आपने माइनस सी ए, और माइनस जीरो मतलब इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? तो आपने कहा इसकी अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो हो जाएगा सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपने कहा कि भैया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। अगर न्यूमिनेटर से बात करें तो सी कॉमन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से बात करें तो ए बी आ जाएगा बाहर, और यहाँ रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता? आपने को ये क्यू आर हो गया। अगर हम बात करें तो आपने को देखिए हमको क्या चाहिए? तो हमको ओपी चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो आपने को ये ओपी किसकी इक्वल होगा? तो ओपी है ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ पी क्यू आर। एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या है? तो आपने को ये हाफ सी बाई ए बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होल बाई
QR, और QR कितना है तो आपको C बाई ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने C बाई ए बी से C बाई ए बी 2 से 2 कैंसिल, OP जिसको हमने स्मॉल d से भी डिनोट किया, दैट विल बी इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो गया, ये क्या हो गया मॉड हो गया। आपने ये कैसे क्या हो गया, तो ये जो वैल्यू देगा, समझिए बात को, ये जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, तो आपने कहा डिस्टेंस। मॉड क्या बता रहा है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव होगा तो मॉड क्या कर देगा उसको पॉजिटिव। होप सो कि आपको प्रूविंग भी समझ में आ गई। और मान लीजिए अगर आपको डायरेक्ट समझना है तो कोई इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी है, जिसका हमको किसी x1 y1 से अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो x और y है उसकी जगह x1 और y1 रखेंगे, जो x और y है उसकी जगह x1 और y1 रखेंगे, बाकी एज इट इज, और इसका स्क्वायर मॉड कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट, कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का अंडर रूट, ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो लाइन अगर पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा उसको समझते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, और दोनों आपस में कैसी है पैरेलल है। तो आपने कहा अगर दोनों पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। याद रखें कि कभी दो लाइन आपस में अगर पैरेलल है, आपस में क्या है पैरेलल है, तो उनका जो x और y का कोफिशिएंट होगा, x और y का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस किस में होता है, तो आपने कहा डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट में होगा। आपने कहा ये दो लाइन पैरेलल है, इनके बीच का क्या करना है हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मान लेते हैं हमारा हो गया, ये क्या होगा आपस में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि फिर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती, इसके अलावा इधर उधर कहीं घूमे तो वो तो कुछ भी हो सकता है, याद रखिए एक बात। तो यही एक डिस्टेंस होती है जो फिक्स होती है, बाकी कोई भी डिस्टेंस फिक्स नहीं होती। चलिए बात को समझते हैं। आपने कहा कि भैया जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का उसको हम डी से डिनोट करते हैं, तो जो डी होगा दैट विल बी इक्वल टू C1 माइनस C2 मॉड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, क्या हो जाएगा C1 माइनस C2, दैट मीन्स जो भी इनके कांस्टेंट टर्म है उनका माइनस और कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का अंडर रूट, ये हमारा क्या हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस। तो होप सो की चीजें आपको आज की क्लास की समझ में आई होंगी। जो ये दो टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक्स थे हमारे किसके, स्ट्रेट लाइन के। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उनमें इन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अपने इस चैप्टर को भी क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम शुरू करेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसका, क्लास 11th का, जो कि हर एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।